नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी। तो आज आप लोग के लिए मैं बीएड सेकेंड ईयर की लेसन प्लान हिंदी सब्जेक्ट की लाई हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या है, मेरा कॉलेज है आर.के. बीए संस्थान सोनपुरवा गढ़वा बीएड। तो लेसन प्लान 2 सब्जेक्ट हिंदी क्या है, उप विषय है हिंदी, विषय है हिंदी, उप विषय है कहानी और प्रकरण है तुलसीदास और छात्र अध्यापिका का नाम है श्वेता तिवारी। और कक्षा 8 की ए है और क्लास जो वह है 1 है और अवधि 45 मिनट का है। तो आइए अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा मेरा लेसन प्लान में, तो प्रकरण, मैं किस प्रकरण पे ये लेसन बनाई हूँ। तो प्रकरण मेरा है तुलसीदास। क्या है? तुलसीदास। सामान्य उद्देश्य, उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखाएगा और सामान्य उद्देश्य में 4 या 5 पॉइंट होते हैं। तो पहला क्या है, बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। सेकेंड, बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। और 3 नंबर है बच्चों को धारा प्रवाह गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ जीवनी पढ़ना सिखाना। और 4 है बच्चों की महान कवियों की जीवनी के माध्यम से उनका चारित्रिक विकास करना। और 5 है बच्चों को हिंदी वर्तनी के शुद्ध प्रयोग के बारे में जानकारी प्रदान करना। उसके बाद अगला पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट है बच्चे तुलसीदास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और सेकंड पॉइंट है बच्चे तुलसीदास के बारे के द्वारा दी गई शिक्षाओं से अवगत होंगे। और थर्ड पॉइंट है बच्चे तुलसीदास की रचनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। और फोर्थ पॉइंट है बच्चे तुलसीदास के जीवन दर्शन की जानकारी प्राप्त करेंगे। और शिक्षण पद्धति, शिक्षण पद्धति में प्रश्नों मेरा क्या, शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि। सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में जब हम लोग उपयोग करते हैं पढ़ाने में, तो यहाँ विभिन्न प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और उसके लेखकों का चार तथा अन्य कक्षा उपयोगीकरण। पूर्व ज्ञान में क्या होगा, बच्चे राजा दशरथ के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना में हमारा क्रम संख्या रहेगा, छात्र अध्यापक कार्य रहेगा और छात्र क्या कार्य रहेगा। तो छात्र अध्यापक छात्र से क्वेश्चन पूछेंगे और उसका क्वेश्चन का आंसर छात्र देंगे। तो इसमें 5 पॉइंट रहते हैं, जिसमें लास्ट में आकर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जो बच्चे मौन रहते हैं और उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, तो यहाँ समस्यात्मक हो जाती है और ये प्रस्तावना यहाँ तक लास्ट हो जाती है। तो पहला है राजा दशरथ की कितनी रानियाँ थी, तो 3 रानियाँ थी। 3 रानियों का नाम बताओ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। और थर्ड पॉइंट है कौशल्या की पुत्र का नाम बताओ, तो कौशल्या के पुत्र नाम क्या था, राम। और 4 पॉइंट है राम के जीवन पर रचित ग्रंथ रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो यहाँ बच्चे मौन रहेंगे और समस्यात्मक क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक है, तो प्रस्तावना मेरी खत्म हो जाएगी। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है तो क्या होगा, उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग तुलसीदास के बारे में विस्तृत जानकारी अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण आया। प्रस्तुतिकरण में आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन में छात्र अध्यापक द्वारा रचित लय आरोह अवरोह के साथ पाठ का आदर्श वाचन किया जाएगा। और अनुकरण वाचन में कतिपय छात्रों से अनुकरण वाचन करवाया जाएगा। कठिन निवारण शब्द हैं और अर्थ है, और ये सब चर्म मतलब होता है चमटा, दे मतलब शरीर, प्रीति मतलब प्रेम, अस्थि मतलब हड्डियाँ। उसके बाद मेरा पॉइंट क्या आया, भाव विश्लेषण एवं रसानुभूति। भाव विश्लेषण यहाँ छात्र अध्यापिका का कथन रहेगा और छात्र कथन। छात्र अध्यापक, तुलसीदास का जन्म कहाँ और कब हुआ था, छात्र कथन मौन। स्पष्टीकरण में अधिकांश विद्वान तुलसीदास का राजस्थान राजापुर को मानते हैं, यद्यपि कुछ सुरदूर क्षेत्र भी मानते हैं। राजपुर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला के अंतर्गत स्थित एक गांव है। इनका जन्म 1511 ईस्वी में सनत
1868 में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी देवी था। इनकी लालन पालन चुनिया नाम की एक दासी ने किया था, लेकिन जब इस 5.5 वर्ष की हुई चुनिया की मृत्यु हो गई और एक गली गली भटकते हुए अनाथों का जीवन जीने लगे। तो यहाँ क्या करते हैं छात्र, ध्यान से सुनते हैं इसको। उसके बाद क्या हो गया, प्रश्न उठेंगे। तुलसीदास की पत्नी कौन थी? तो बच्चे मौन रहेंगे। स्पष्टीकरण है, इनका विवाह भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ हुआ था। कहा जाता है कि एक दिन उन्हें पत्नी की याद आई और उनका गौना नहीं हुआ था। फिर वे बिना बुलाए ससुराल चले गए। उनकी पत्नी को बुरा लगा और उसने कहा, अस्थि चर्ममय देह यह तो सो ऐसी प्रीति नेकु जो होती राम से तो काहे भवभीत। इतना सुनते ही तुलसीदास तुरंत लौट गए और आए। और नेक्स्ट क्या है मेरा प्रश्न में तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो बच्चे मौन रहते हैं, वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं। स्पष्टीकरण, तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं: रामलला नच्चू, वैराग्य संदीपनीय, रमज्ञ प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, सई, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, वैरवै रामायण, दोहावली, कवितावली आदि। और छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं जब छात्र अध्यापिका बताते हैं। उसका फिर लास्ट क्या है प्रश्न, तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? तो बच्चे मान रहते हैं, तो वो जवाब देते हैं, तुलसीदास नरहरि दास की जी तुलसीदास के गुरु थे। प्रश्न आया, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? तो बच्चे क्या रहते हैं? मौन रहते हैं। स्पष्टीकरण, तुलसीदास की मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई थी। आदर्श वाचन छात्र अध्यापक द्वारा किया जाएगा, कतिपय छात्रों से करवाया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न क्या है? मूल्यांकन प्रश्न अगला है, उसमें क्या है? 5 पॉइंट है मेरे। उसमें फर्स्ट पॉइंट है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? सेकंड, तुलसीदास का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? थर्ड, तुलसीदास की किन्हीं 4 रचनाओं का नाम बताओ। 4, तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? 5, तुलसीदास के माता पिता का नाम बताओ। श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट कार्य में क्या है? छात्र अध्यापक श्यामपट्ट कार्य छात्रों से उतारने के लिए कहेंगे। निरीक्षण कार्य, जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कॉपी में उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कॉपी का निरीक्षण करेंगे। और गृह कार्य में क्या दिया जाएगा बच्चों को? तुलसीदास रामचरितमानस में कुल कितने कांड है सबका नाम लेकर लाना है। छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर होगा श्वेता तिवारी और पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर होगा, निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा। तो हमारे क्या लेसन प्लान जो है, लेसन प्लान 2 खत्म हो गया। अब हम लोग लेसन प्लान 3 नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बटन को, बेल आइकन को दबाने नहीं भूलिएगा।